स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने पास्कल्स लॉ और हाइड्रोस्टैटिक लॉ देखा था। पास्कल्स लॉ में हमने बेसिकली कल जो देखा था वो ये देखा था कि प्रेशर किसी भी एक पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होती है स्टैटिक फ्लूइड के अंदर वो इक्वल होती है किसी भी डायरेक्शन में। ये हमारा पास्कल्स लॉ कह रहा था, मतलब एट अ पॉइंट द प्रेशर along x, along y, along z direction and in any other direction will be same at a point for a fluid to be static in condition। इतनी चीज सबको क्लियर थी ना कल? क्लियर थी ना सबको? हेलो हेलो। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ यही कहता है कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो उसके स्पेसिफिक वेट के बराबर होगा, और उसको भी कल हम लोग ने प्रूव किया था। आज हम लोग इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल करेंगे। ये था हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ कि जो है ना हमारा रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर इज इक्वल टू द वेट डेंसिटी एंड z हम लोग ने देखा था, z जो था वो हमारा प्रेशर हेड था। पहला न्यूमेरिकल हम देखते हैं। A hydraulic press has a ram of 30 centimeter dia and a plunger of 4.5 centimeter dia. Find the weight lifted by the hydraulic press when the force applied at the plunger is 500 Newton। मतलब कि यहाँ पे हमारे दो जो हैं सिलेंडर्स हैं, एक तरह से कह सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया। जिस फिगर में एक हमारा प्लंजर है, एक हमारा रैम है। हमें इस रैम पे रखे हुए वेट को लिफ्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ दिस फोर्स जो हम प्लंजर पे लगा रहे हैं। हाइड्रोलिक प्रेस आप लोग ने देखी है? सुना है इसके बारे में कभी? हेलो सर सुना है। ये आप एग्जाम्पल जैसे होता है कि जहां हम लोग कार सर्विस पे देते हैं ना। हाँ सर, F1 अपॉन कैपिटल F1 अपॉन A1 स्मॉल नहीं, F1 हम अपॉन स्मॉल। न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं, हम हाइड्रोलिक प्रेस की बात कर रहे हैं। हाइड्रोलिक प्रेस बेसिकली वो होता है कि हम जैसे आपने देखा होगा वर्कशॉप पे हम लोग कार देते हैं सर्विसिंग के लिए, तो उसको लिफ्ट करने के लिए हम लोग जो चीज यूज हाइड्रोलिक। करते हैं, हाँ, वो हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स होते हैं। एक तरफ से हम बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं जिससे हम हैवी अमाउंट ऑफ वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली पास्कल्स लॉ की वजह से ही होता है, क्योंकि प्रेशर इंटेंसिटी दोनों तरफ विद इन फ्लूइड सेम होगी, तो उसी का हम लोग यूज करके आसानी से कम फोर्स लगा के हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका एरिया प्लंजर का देख रहे हैं आप कम है, प्लंजर जिस सिलेंडर में लगा हुआ है, और रैम जिस सिलेंडर में लगा हुआ है उसका एरिया ज्यादा है कि नहीं? तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली डाया ऑफ रैम दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.3 mm, और डाया ऑफ प्लंजर 4.5 सेंटीमीटर दिया है, दैट इज 0.045 मीटर। उसके बाद हमारा फोर्स प्लंजर पे जो लग रहा है वो है हमारा 500 न्यूटन का फोर्स हम प्लंजर पे लगा रहे हैं, और जो हमें वेट लिफ्ट करना है लेट दैट वेट बी W। हमें जो रैम के ऊपर वेट रखा है उसको W मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ रैम, क्योंकि हमारा ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है तो हम लोग एरिया निकालेंगे π/4d² से। तो रैम का एरिया हमारा 0.07068 मीटर स्क्वायर आया है। प्लंजर का एरिया स्मॉल डी से डायमीटर उसका शो कर रहा है, तो इसका एरिया आ रहा है 0.00159 मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि प्रेशर इंटेंसिटी सेम होंगी प्लंजर में और हमारे रैम पे। तो प्लंजर पे जो प्रेशर होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स 500 है और एरिया प्लंजर का 0.00159 है। सिमिलरली हमारा जो
एरिया है और स्मॉल ए भी एरिया है। स्मॉल ए इस प्लंजर के सरफेस का एरिया है, ये जो ये सिलेंडर है ये वाला, और रैम के यस सर। सिलेंडर का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, फिर रैम का जब हम निकालेंगे तो रैम पे जो है हमारा जो इंटेंसिटी है, हमें डब्ल्यू निकालना है, जो फोर्स लग रहा है ये जो ऊपर रखा हुआ है, अपॉन एरिया में पता है, क्योंकि पास्कल्स लॉ यहाँ फॉलो हो रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। तो दोनों प्रेशर सेम होंगे, तो दोनों को, इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को हम इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमें डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये Yes, बहुत sir. ही Yes, sir. सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग बहुत बेसिक सा पास्कल्स लॉ लगाया है। ये न्यूमेरिकल इस तरह के अगर आते हैं, या तो 2 नंबर में या 4 नंबर में आएंगे एग्जाम में, 2 मार्क्स के या 4 मार्क्स के सेक्शन में आएंगे। बात करते हैं प्रॉब्लम 2 की, जो है हाइड्रोलिक प्रेस has a ram of 20 centimeter diameter and plunger of 3 centimeter diameter. It is used to lift a weight of 30 ये भी आ kilonewton. जाएगा सर। ये उल्टा हो गया, इसमें हमें वेट पता है कितना लिफ्ट करना है, फोर्स निकालना है प्लंजर पे कितना लग रहा है, ठीक है। प्लंजर पे कितना फोर्स लगना है वो निकालना है, यहाँ पे डब्ल्यू पता है, एफ निकालना है, तो उल्टा करके निकाल लेंगे, हो जाएगा, हो यस जाएगा। सर। ये नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। करते हैं। सर हो जाएगा। कैलकुलेट नहीं द सर, हो जाएगा। pressure due to a column of 0.3 of water and 0. And an oil of a specific gravity of 0.8 and mercury of a specific gravity of 13.6. Take the density of water as rho equals to 1000 kilogram per meter square. ये तो हमें पता ही है। Calculate the pressure due to a column of 0.3. वाटर के लिए तो सर P इक्वल टू ρGH लगा देंगे, वो अभी सिर्फ z के फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है, अभी रुक जाइए। इसमें क्या क्या रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू अ कॉलम ऑफ 0.3, ये मीटर है, मीटर यहाँ मिसिंग है आपको, मतलब जो कॉलम का जो प्रेशर हेड दिया हुआ है z की वैल्यू वो दी है 0.3। कभी भी 3 ये मीटर यानी कि हाइट दी हो कहीं पे भी, वो प्रेशर हेड होता है, एच दिया गया। इतनी चीज आप मान के चलेंगे वो z होगा। इसमें आपको वाटर के लिए निकालना है, एक कोई ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, और तीसरा है मरकरी जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6। तो इसमें आप वही P इक्वल्स टू रो जी जेड का फॉर्मूला लगाएंगे। वाटर के लिए आपकी रो की वैल्यू 1000 है, ठीक है, 1000 है, तो 1000 1000 ग्राम। इंटू जी 9.81 इंटू जेड की वैल्यू 0.3 दी हुई है, यहां से आपको प्रेशर निकल आएगा फॉर द केस ऑफ वाटर, पहला कंडीशन। दूसरा है कि कोई ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, कभी भी किसी चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो तो उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर फ्लूइड की डेंसिटी हो जाती है। ये देखिए जैसा कि यहाँ दिखाया है, ये डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल and multiplied by the density of water, तो 0.8 into 1000 800, ठीक है। कभी भी किसी चीज की, किसी भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो, उसकी डेंसिटी निकालनी हो, तो उसको वाटर की डेंसिटी से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें प्रेशर वही रो इसका 800 इंटू 9.81 ग्रेविटी इंटू 0.3 इसका प्रेशर हेड, इससे भी हम लोग वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। अब जैसा कि हमने ये डेंसिटी ऑफ ऑयल निकाली थी जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 थी, अब थर्ड केस है हमारा मरकरी का, तो मरकरी केस में भी हम क्या ही करेंगे, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 13.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इतना आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। और उसी तरीके से इसको भी P इक्वल्स टू रो S इंटू जी इंटू जेड से निकाल देंगे, वेयर रो एस इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी, ठीक है। 13.6 हो जाएगा। हाँ, 13.6 इंटू 1000। बात करते हैं चौथे न्यूमेरिकल की। इसमें कह रहा था प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज गिवन बाय, इसमें प्रेशर इंटेंसिटी P दी हुई है 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दी है। पहली चीज आपको याद रखना है, सारी चीजें आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करनी होंगी,
कोई चीज भी आपको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में दिया तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब हमें z निकालना है, ऑफ द फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज वाटर। पहला है वाटर है, दूसरा है स्पेसिफिक ऑयल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। तो वाटर के लिए z इक्वल्स टू p अपॉन रो जी, p इक्वल्स टू रो जी z होता है, z को इधर रखा तो p अपॉन रो जी। p वाटर के लिए 1000 होता है, रो, ठीक है, सॉरी रो, p दिया हुआ है हमें, p 3.924 दिया हुआ है, g की वैल्यू दी है। वाटर के लिए हमारा जो हाइट आई है वो कितनी आई है, 4 मीटर ऑफ द वाटर। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, जब 0.9 का यूज किया है तो उसकी डेंसिटी हम निकालेंगे वैसे ही, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 करके, ठीक है। कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी होगी तो आप उसको वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? यस सर। उसके बाद उसकी भी Yes, z की sir. वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ दैट फ्लूइड। ये भी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल 2.6 वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें कह रहा है ओपन टैंक, मतलब जैसे कोई भी टैंक है या बकेट है, उसमें नीचे की तरफ 2 मीटर हाइट तक वाटर है और उसके ऊपर 1 मीटर हाइट तक कोई एक ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दी हुई है, ठीक है। क्योंकि ऑयल वाटर से, वाटर के सरफेस के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। उसकी डेंसिटी कम है इसलिए फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे वही चीज दिखाई है, 1 मीटर हाइट तक ऑयल है, उसके नीचे वाटर है। फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड्स, मतलब एट पॉइंट ए निकालनी है, और दूसरा कह रहा है एट द बॉटम ऑफ द टैंक, मतलब एट पॉइंट बी निकालनी है। पहले निकालनी है पॉइंट ए पे, फिर निकालनी है पॉइंट बी पे। और प्रेशर इंटेंसिटी हम जानते हैं P इक्वल्स टू रो जी जेड होता है, ठीक है। तो पहले कंडीशन में जो z है वो कितना होगा, हाइट कितनी होगी, 1 होगी, 1 होगी। फ्री सरफेस से z कितना है, 1। 1 और सेंटीमीटर। दूसरी कंडीशन में दो अलग अलग फ्लूइड हैं, तो z कितना होगा, ऑयल का 1 और वाटर का 2 मीटर हो जाएगी 2, इसकी तो। ठीक है। तो 1 + 2 यानी कि 3 मीटर है, मगर दो अलग अलग फ्लूइड है इसीलिए अलग अलग करके लेंगे। तो एट द इंटरफेस, पहले कंडीशन में ए पॉइंट पे, अब ऊपर से देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑयल है, वाटर नहीं है, तो वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो पहले हम डेंसिटी वाटर की लिखा 1000 ग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और दूसरा है डेंसिटी ऑफ ऑयल। डेंसिटी ऑफ ऑयल हम वैसे ही निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 900 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एट द इंटरफेस P इक्वल्स टू रो2, मतलब 900 इंटू जी 9.81 इंटू हाइट है z है 1। इससे इंटरफेस पे हमारा प्रेशर इंटेंसिटी निकल आएगी। दूसरा पार्ट कह रहा है प्रेशर इंटेंसिटी एट द बॉटम, मतलब पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे जब निकालेंगे तो P इक्वल्स टू रो2 इंटू जी इंटू z2, मतलब 1 मीटर तक। और जो दूसरा है पार्ट, मतलब वाटर है, उसके लिए प्लस रो1 प्लस जी इंटू z1, मतलब 900 इंटू 9.81 इंटू 1, ये जो पहले वाला निकाला तो वही हो जाएगा, प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 9.81 इंटू डेप्थ ऑफ वाटर। डेप्थ ऑफ वाटर कितना है, 2 मीटर। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।